आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट क्लास, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, यानी कीट वर्गीकरण विज्ञान। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार आप में एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो कीट वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, इन सभी इनके जो इम्पोर्टेंस हैं, हिस्ट्री है, इन सभी टॉपिक से हम अलग अलग जो है वो क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इंसेक्ट टैक्सोनॉमी यानी कीट वर्गीकरण विज्ञान क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सभी टॉपिक पे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, यानी टैक्सोनॉमी। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान एक ग्रीक वर्ड है जो कि टैक्सॉन और नॉमी से मिलके बना है। टैक्सॉन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन और नॉमी का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि कीटों का मतलब कि किसी भी जो है जीव के बारे में, किसी भी जीव के नामकरण जो है किसी प्रकार के किसी भी जीव को जो सिस्टमेटिक रूप से किसी का नामकरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एंटोमोलॉजी, और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में हम मोस्टली जो है वो जो कृषि संबंधित कीट हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम कीट वर्गीकरण विज्ञान में जो कृषि संबंधित इंसेक्ट हैं उनकी टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कीटों के बारे में, कीटों के नामकरण के बारे में, कीटों की जो भी उनके कीटों के जो वर्ग हैं, फैमिली हैं, उनके बारे में जो अध्ययन करता है, कीटों का नामकरण कैसे पड़ा, उन सभी के बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं, कीट वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है। तो ये जो है जो फिर से हम आपको कि वर्गीकरण एंड टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत जीवों को उनके गुणों, संरचना, विकास और संबंधों के आधार पर व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है। इसी विज्ञान को एक विशेष शाखा है जिसे हम एंटोमोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं टैक्सोनॉमी को। इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं कि कीट जो वर्गीकरण है, ठीक है, यानी कि टैक्सोनॉमी की जो है एक प्रकार से जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के, ठीक है, जीवों के गुणों, शारीरिक बनावट आदि के आधार पर, ठीक है, जीवों के गुणों, उनकी संरचना, उनके विकास, उनके रहन सहन, उनके संबंधों के आधार पर उनको जो बांटा गया है, तो उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि जैसे एक ही आधार पर, जैसे कि मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य के रहन सहन, ठीक है, कि एक प्रकार से उसको अलग श्रेणी में रखा गया है, पशु पक्षियों को अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो जीवों के रहन सहन, उनकी संरचना, उनके गुण, उनके विकास आदि के आधार पे जो उनका वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और बात करें कि इसी की एक विशेष शाखा है कीट वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि टैक्सोनॉमी की एक विशेष शाखा है कीट वर्गीकरण विज्ञान, यानी इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, ठीक है, जिसे हम एंटोमोलॉजी कहा जाता है। यह विज्ञान कीटों यानी इंसेक्ट के अध्ययन, ठीक है, इंसेक्ट के अध्ययन, पहचान, नामकरण तथा उनके वर्गीकरण से संबंधित है। कीट पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता वाले जीवों में से एक है और उनकी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है यह विज्ञान कीटों यानी इंसेक्ट के अध्ययन, पहचान, नामकरण। तो जो ये आप बात करेंगे हम इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, तो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी जो है वो कीटों के बारे में मोस्टली अध्ययन करता है, ठीक है। तो वह जो है वो कीटों के बारे में, कीटों के नाम, उन कीटों का अध्ययन, उनकी पहचान, उनका नामकरण, उनके वर्गीकरण से संबंधित है। कीट पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता वाले जीवों में से एक है, उनकी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए वैज्ञानिक वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी कीटों का अध्ययन करता है
कीटों का अध्ययन, उनकी पहचान, उनका विकास, उनका नामकरण आदि का जो अध्ययन करता है उसे हम इंसेक्ट टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्योंकि कीट जो है वो सबसे बड़ा वर्ग है, कीटों की लाखों प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं और इसलिए इनका नामकरण, इनकी सही पहचान के लिए इनका नामकरण जो है वो अति आवश्यक जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, कीट वर्गीकरण विज्ञान का परिचय की बात करें तो कीट वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत कीटों को विभिन्न श्रेणियों जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, जीनस, ठीक है, स्पीशीज में विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण उनके शारीरिक संरचना, जीवन चक्र, व्यवहार और आनुवांशिक गुणों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए कीटों को आर्थ्रोपोडा संघ में रखा जाता है क्योंकि उनके शरीर संयुक्त अंग जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो कीटों का वर्गीकरण हम इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। कीटों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। मोस्टली किस प्रकार से? सबसे पहले उनको किसमें? फाइलम, ठीक है, पहला क्या है? फाइलम, दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा क्लास, तीसरा जो है वो ऑर्डर। ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, फैमिली और उसके बाद जीनस, और स्पीशीज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कीटों का वर्गीकरण है वो 6 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, तो कीटों का क्लासिफिकेशन 6 प्रकार से किया गया है। कैसे किया गया है? पहला हम फाइलम जिसे हम संघ कहते हैं, क्लास जिसे हम वर्ग कहते हैं, ऑर्डर जिसे हम गण कहते हैं, फैमिली जिसे हम परिवार या कुल कहते हैं और जीनस जिसे हम वंश कहते हैं और स्पीशीज जिसे हम कहते हैं प्रजाति। ठीक है, तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीशीज, इस प्रकार से कीटों को सिस्टमेटिक रूप से क्लासिफाई किया गया है। पहले उनका फाइलम, फिर उसका क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कीटों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। फाइलम और, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, इस प्रकार से उन्हें क्लासिफाई किया गया है। उनका वर्गीकरण जो है वो उनकी संरचना, ठीक है, उनके व्यवहार, उनके जीवन चक्र, उनके आनुवांशिक गुणों के आधार पर उनको अलग अलग क्लास में जो है वो रखा गया है। ठीक है, जैसे बात करें हम कीटों का जो है वो जो है एक संघ है, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कीटों को किस में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। आर्थ्रोपोडा संघ में क्यों रखा गया है? क्योंकि आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेजेज, यानी संयुक्त अंग। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेज यानी संयुक्त अंग। ठीक है, तो कीटों के अंदर क्या होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त यानी कि उनके संयुक्त अंग पाए जाते हैं, जिसके कारण उसे हम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जिनका जो है वो बॉडी कई सेगमेंट में विभाजित होता है। ठीक है, जिनके लेग्स कई सेगमेंट में विभाजित होते हैं, उसे हम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। ठीक है, कीटों के वर्गीकरण के कई प्रमुख गण होते हैं, यानी कीटों के जो है क्लासिफिकेशन कई सारे वर्ग हैं, जैसे बीटल्स हो गए। ठीक है, कोलियोप्टेरा में क्या आते हैं? बीटल्स आते हैं। लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाई एंड मॉथ आते हैं। डिप्टेरा में क्या आती हैं? फ्लाइज आती हैं। ठीक है, तो कीटों के वर्गीकरण के कई सारे गण हैं, जैसे कि कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जो है उनको क्लास में रखा गया है। ठीक है, ऑर्डर में रखा गया है। हाइमेनोप्टेरा, ठीक है, हाइमेनोप्टेरा में क्या आती हैं? वीज आती हैं। ठीक है, जैसे हनी बी, वैप्स और एंट, ये सारे हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन गणों का निर्धारण कीटों के पंखों की संख्या,
शरीर की बनावट उनके विकास के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि कीटों को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है क्योंकि इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है, इनके पैर जो है जॉइंटेड होते हैं। तो जॉइंटेड जो लेग्स होते हैं उन सभी जीवों को इंसेक्ट में आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, उन सारे कीटों को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो कीटों के रहन सहन, उनकी संरचना, उनकी शारीरिक बनावट, उनके हैबिटेट्स के आधार पे उनको अलग अलग क्लास में जो है ऑर्डर में रखा गया है, जैसे कि हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, तो इसमें जो कीट आते हैं उनको सिस्टमेटिक रूप से एक समान जो संरचना वाले होते हैं, उनका रहन सहन, हैबिटेट, विकास, तो उनको एक वर्ग में जो है वो रख दिया गया है, ये अलग अलग ऑर्डर्स में रख दिया गया है। ठीक है, कीट वर्गीकरण विज्ञान के महत्व की अगर बात की जाए, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, तो इसका कई प्रकार से महत्व है। ठीक है, तो इंसेक्ट का तो उनके जो है उनकी सही पहचान के लिए उनको अलग अलग वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंस की बात करें तो जैव विविधता को समझने में सहायता, असिस्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द बायोसेफ्टी। तो कीट वर्गीकरण विज्ञान का महत्व की अगर बात करें तो जैव विविधता को समझने में क्या होती है, सहायता मिलती है। जैसे कि कीट वर्गीकरण विज्ञान हमें पृथ्वी पर मौजूद कीटों की विशाल विविधता को समझने में मदद करता है। लाखों प्रजातियों में प्रत्येक कीट की पहचान करना, उन्हें व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। इससे वैज्ञानिक यह जान पाते हैं कि कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, उनका पारिस्थितिक तंत्र में क्या योगदान होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर मौजूद कीटों की विशाल विविधता को समझने के लिए, ठीक है, कीटों की विशाल जो संख्या है काफ़ी, क्योंकि लाखों प्रजातियाँ कीटों की पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग कीटों को समझने के लिए, ठीक है, इस बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग जो है कीटों को समझने के लिए उनका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जैव विविधता को समझने में जो है वो कीटों की पारिस्थितिक तंत्र को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होती है इंसेक्ट टैक्सोनॉमी। ठीक है, यूटिलिटी इन एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि में उपयोगिता की बात करें, कृषि में क्या महत्व है, तो कीट वर्गीकरण विज्ञान का सबसे बड़ा महत्व कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। कुछ कीट फसलों के लिए हानिकारक होते हैं जबकि कुछ क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो कीट वर्गीकरण विज्ञान का कृषि में सबसे ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के माध्यम से हम ये क्लासीफाई कर पाते हैं कि कौन से कीट हमारे एग्रीकल्चर पर्पस से इम्पोर्टेंट हैं, महत्व हैं, लाभकारी कीट हैं हमारे लिए, और कौन से क्या हैं कि हानिकारक हैं। ठीक है, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं और कुछ जो है वो जो है हमारे शत्रु के होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो प्रेडिएटर्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं कीटों की सही पहचान के लिए कृषि में उनकी उपयोगिता को देखते हुए उनकी टैक्सोनॉमी आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर में इनका महत्व होता है। जैसे कुछ लाभदायक कीट होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। हानिकारक कीटों में जैसे जो है लोकस्ट हो गया, एफिड्स हो गया, बोरर इंसेक्ट हो गया। लाभदायक कीटों में मधुमक्खी हो गया, लेडी बर्ड बीटल हो गया। ठीक है, सिल्क वर्म हो गया, क्या हो गया, सिल्क वर्म हो गया, और आपके लाख कीट हो गया। ठीक है, लाख इंसेक्ट हो गया, लाख कीट हो गया। ठीक है, जिससे लाख प्राप्त होता है। ये सारे इंपॉर्टेंस कीट आ जाते हैं। ठीक है, यूटिलिटी इन एग्रीकल्चर। तो वर्गीकरण के माध्यम से किसान और वैज्ञानिक यह पहचान सकते हैं कि कौन से कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन से परागण पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के उचित अपनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि टैक्सोनॉमी के आधार पर ही कीट जो है वो, किसान जो होता है, लाभदायक और हानिकारक कीटों की पहचान करता है कि कौन से कीट हमारे पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और कौन से कीट हमारे लिए हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन से कीट जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, और जो शत्रु कीट हैं उनकी संख्या को खा करके कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लाभदायक और हानिकारक में जो है अंतर जो है वो टैक्सोनॉमी के कारण ही हम समझ पाते हैं। तो कृषि में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भूमिका, रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो प्रत्येक कीट पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
कुछ कीट अपघटक डिकम्पोजर होते हैं जो कि मृत जीवों को विघटित करते हैं, जबकि कुछ खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का ही हिस्सा होते हैं। कीट वर्गीकरण विज्ञान इन संबंधों को समझने में मदद करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में कीटों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। कुछ जो है वो हानिकारक कीटों की संख्या जो होती है उसको खा करके कम कर देते हैं। ठीक है, लाभदायक कीट जो होते हैं मतलब किसानों के लिए, फसलों के लिए, वो जो है जैसे प्रेडेटर इंसेक्ट की बात कर लीजिए। प्रेडेटर इंसेक्ट जो है वो जो शिकारी कीट होते हैं वो शत्रु कीटों को जो है वो खा करके नष्ट कर देते हैं, जिससे उनकी संख्या मेंटेन रहती है और पारिस्थितिक संतुलन जो होता है वो बना रहता है। ये इसका इम्पोर्टेंस होता है। तीसरी चीज़ क्या है कि चिकित्सा विज्ञान में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल साइंस। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में इसका काफ़ी योगदान होता है। ठीक है, कई कीट रोगों के वाहक वेक्टर्स होते हैं, जैसे मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलाते हैं। कीट वर्गीकरण के माध्यम से इन रोगवाहक कीटों की पहचान की जाती है और उनके नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो मेडिकल साइंस में भी इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कुछ कीट क्या होते हैं, पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वेटनरी जो है वेटनरी में उनका वेटनरी इंटोमोलॉजी के उनका अध्ययन करते हैं। कुछ फॉरेस्ट को नुकसान, फॉरेस्ट इंटोमोलॉजी में उनका स्टडी करते हैं। कुछ मेडिकल साइंस में जो है वो जैसे मच्छर हैं। ठीक है, तो मच्छर वगैरह जो है वो कई सारी बीमारियां फैलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कीटों के क्लासिफिकेशन से, कीटों के टैक्सोनॉमी से जो है कीटों के वर्गीकरण के माध्यम से कीटों की जो है वो उनके बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से कीट मेडिकल में इम्पोर्टेंस हैं, कौन से वेटनरी में हेल्पफुल हैं और कौन से जो है वो फॉरेस्ट में हेल्पफुल हैं, कौन से एग्रीकल्चर में जो है अपना रोल अदा करते हैं। तो मोस्टली जो है वो जो मेडिकल साइंस में कई सारे इंसेक्ट हैं, जैसे कि जो वेक्टर्स का कार्य कर, कई सारे कीटों के रोगों के वाहक का काम करते हैं, कई सारी बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, फ्लाई हो गया। ठीक है, मच्छर से मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं, चिकनगुनिया फैलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मेडिकल साइंस में इनका अध्ययन किया जाता है। इनके क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि ये कौन से वर्ग में आते हैं, तो इनके वर्ग के आधार पर इनको हम पहचान करते हैं और फिर इनकी रोकथाम जो है वो सही रूप से की जाती है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। ठीक है, एनोफिलीज जो मच्छर है वो मलेरिया का वाहक है। एडीज मच्छर जो है वो डेंगू का वाहक है। तो ये सारे जो है वो इंसेक्ट होते हैं जिसका कि मेडिकल साइंस में इम्पोर्टेंस होता है। इस प्रकार कीट वर्गीकरण विज्ञान मानव स्वास्थ्य की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका आता है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी है वो मानव के हेल्थ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायक, हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी काफ़ी सहायक होते हैं। तो कीटों पर किए जाने वाले अनुसंधान जैसे उनके व्यवहार, विकास और आनुवंशिक अध्ययन वर्गीकरण के बिना संभव नहीं है। यह विज्ञान वैज्ञानिकों को नई प्रजातियों की खोज, उनके विकास क्रम, इवोल्यूशन को समझने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या होते हैं, हेल्पफुल इन द साइंटिफिक रिसर्च। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कई सारे कीट होते हैं जैसे कि उनके व्यवहार, विकास और आनुवंशिक का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण के बिना ये संभव नहीं होता है। यह विज्ञान वैज्ञानिकों को नई प्रजातियों की खोज, उनके विकास क्रम, तो कहीं ना कहीं कि वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायक होते हैं। कुछ कीट जो है वो कई सारे जो है नए नए रिसर्च में खोए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे नए नए कीटों का जो है वो पता चलता है, उनकी एक्टिविटी का पता चलता है। ठीक है, कौन सारे कीट हमारे फसलों के लिए नुकसानदायी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो अभी बहुत सारे कीट नहीं खोजे गए हैं, तो उनकी निरंतर खोज की जाती है। ये सारी जो वैज्ञानिक अनुसंधान हैं ये इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है साइंटिफिक रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर्यावरणीय संकेतकों के रूप में, एज एन एनवायरमेंटल इंडिकेटर के रूप में,
तो कुछ कीट पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से पर्यावरण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बटरफ्लाई, कुछ जलीय कीट स्वच्छ वातावरण के संकेतक होते हैं। तो कहने के मतलब कि कुछ जो है वो एनवायरमेंटल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कीट क्या होते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में हैं तो स्वच्छता का इन्वायरमेंट अच्छा है तभी वो वहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे बटरफ्लाई, ठीक है, तितलियाँ जो है वो जहाँ पर होती हैं वहाँ पर क्या है कि शुद्ध वातावरण होता है। तितलियाँ जहाँ देखते हैं तो वहाँ अगर शुद्ध वातावरण हो गया तभी तितलियाँ दिखाई देती हैं। मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ जहाँ मंडराती हैं पुष्पों पे, इसका मतलब वहाँ पर जो है वो वातावरण साफ़ सुथरा है, ठीक है। पॉलेंस हैं यानी कि फूल वगैरह हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जहाँ पर जो है वो कुछ कीट ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है सही वातावरण नहीं होता है, ठीक है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो जल में मौजूद होते हैं, तो जल की स्वच्छता जब होती है तभी वो जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कीट के माध्यम से हम इन्वायरमेंट का भी पता करते हैं, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं, ठीक है। आर्थिक महत्व की बात की जाए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो कीटों का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है। कुछ कीट उद्योगों में उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्रियल भी इम्पोर्टेंस होता है कि कई सारे कीट जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल पर्पस से इनका महत्व होता है। जैसे मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट हो गया, लाख कीट हो गया, तो इनका उद्योग की पर्पस से भी आर्थिक दृष्टिकोण से इनका जो है वो महत्व है, क्योंकि रेशम उत्पादन यानी रेशम कीट से रेशम मिलता है, मधुमक्खी से शहद मिलता है और इसके कई सारे बाई प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि शहद का उत्पादन मधुमक्खियों से होता है, रेशम का उत्पादन रेशम कीट से होता है, ठीक है, और जो है लाख का उत्पादन लाख कीट से होता है। तो इस प्रकार से कीटों का आर्थिक महत्व भी होता है। आर्थिक महत्व वाले कीटों को हम सही पहचान इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के आधार पर ही करते हैं, ठीक है, और इनके संरक्षण के में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो कीट वर्गीकरण के आधार पर हानिकारक कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की पहचान की जाती है। इससे रासायनिक कीटनाशकों के बजाय जैविक नियंत्रण के उपाय अपनाए जा सकते हैं जो पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल कीट जो है जैव नियंत्रण यानी कि कीट वर्गीकरण के आधार पर हानिकारक कीटों के जो प्राकृतिक शत्रुओं की सही पहचान की जाती है एवं उनके रासायनिक जैविक कीटनाशक उपाय। तो कहीं ना कहीं क्या है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो कीटों की सही पहचान के आधार पर, ठीक है, उनके नाशी का प्रयोग किया जाता है और रसायनों का उपयोग कम करके जीव जो है जैवनाशकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो है इन्वायरमेंट सेफ रहे और हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो, तमाम प्रकार के जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित हो और अन्य फसल के लिए भी सुरक्षित हो। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल को भी बढ़ावा देता है इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, शिक्षा और ज्ञान का विस्तार। कीट वर्गीकरण विज्ञान छात्रों एवं शोधकर्ताओं को जीवों के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है। इससे उन्हें जीव विज्ञान के अन्य क्षेत्रों को समझने में भी सहायता मिलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो कीट वर्गीकरण विज्ञान है, इंसेक्ट टैक्सोनॉमी है, वो शोध को बढ़ावा देता है, रिसर्च को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है, और शोधकर्ताओं को जीवों के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है। इससे जीव विज्ञान के अन्य क्षेत्रों को समझने में भी सहायता मिलती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बायोलॉजी के अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको भी समझने में सहायता जो है वो प्राप्त होती है। संरक्षण यानी कंजर्वेशन में सहायता, असिस्टेंट इन कंजर्वेशन, ठीक है। कुछ कीट प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। वर्गीकरण के माध्यम से उनकी पहचान कर उनके संरक्षण के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। यह जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कुछ कीट प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। कुछ कीट प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है, नष्ट होने वाली हैं, ठीक है। वर्गीकरण के माध्यम से यानी कि जो है इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के बारे से के माध्यम से ही पता चलता है कि उनका कैसे हम उनकी पहचान करें, ठीक है, कैसे उनकी सही पहचान की जाए और उनके संरक्षण के लिए जो है वो
कदम उठाए जा सकते हैं। यह जैव विविधता बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कीटों की सही पहचान, कीटों की जो है वो नए कीटों के बारे में शोध करना, उसमें जो है वो एवं कीटों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि जैसे जो हमारे कीट हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हैं, उनको ज़्यादा संरक्षण दिया जाए, उनकी संख्या में बढ़ावा दिया जाए। ये चीज़ें जो है वो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के माध्यम से ही संभव हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद।